हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। ध्यान से सुनना, जितने भी सीए या सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट हैं जो सितंबर या फिर जनवरी या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली अपन एग्जामिनेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सर, ये क्या होती है एग्जामिनेशन सीरीज? जिसको आप प्यार से एलडीआर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट ये वो सीरीज है जहां पर मैं आपको हर चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको एग्जाम से पहले देख के ही जाना है। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको देख के जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने अमेंडमेंट भी कवर किया है सर। तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जो फाइनल वालों का मैंने स्पेशली बनाया है, जहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स पर्सनली हैंडल करता हूं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। इवन टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपके डाउट्स हैंडल करता हूं, वहां से आप कनेक्टेड रहो मेरे साथ। मैं आपको डेफिनेटली जो हेल्प हो सकती है मैं हेल्प करूंगा। मैंने आप लोगों की आरटीपी एमटीपी सर पहले ही डाल दिए, वो आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएगी, यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है सर। बट इंपॉर्टेंट ये है कि सर, ये एग्जामिनेशन सीरीज के जो क्वेश्चंस मैं आपको बैठा के करा रहा हूँ, ये आप मेरे साथ बैठ के देखो, एक बार समझो क्या क्वेश्चन है, क्योंकि कई क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो मैंने अमेंडमेंट बेस्ड कवर्ड किए सर। तो बहुत प्यारी है सर ये सितंबर के लिए भी एप्लीकेबल है और आगे के अटेम्प्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो देखो सर, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला वाला बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो। सुरक्षा इंश्योरेंस लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड इंश्योरर इन महाराष्ट्र, ठीक, is engaged in providing insurance services. During the current financial year, company entered into the following transactions. ठीक है, सुरक्षा रजिस्टर्ड इंश्योर लिमिटेड है, रजिस्टर्ड इंश्योरर है, महाराष्ट्र का है, इंश्योरेंस सर्विसेज देता है, और कंपनी ने ये सब ट्रांजेक्शन एंटर किया। सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो, सुरक्षा इंश्योरेंस लिमिटेड एंटर इनटू अ को इंश्योरेंस एग्रीमेंट with KBC Insurance Limited, where Suraksha Insurance Limited is the lead insurer and the insured Pragati Industries pays a total premium of rupees 50 lakh, which is apportioned by the lead insurer Suraksha Insurance between itself and KBC Insurance Limited in the ratio of 60:40 for the insurance services jointly supplied by them to a Pragati Industries. Suraksha Insurance Limited agreed to discharge the entire GST liability on the full amount of premium received from the Pragati Industry. अब मैं आपको ये समझाता हूँ कहानी क्या हुई है, ध्यान से सुनना। भाई, एक प्रगति इंडस्ट्री करके थी, ठीक है, उसने बोला हमें इंश्योरेंस कराना है। हम बोले ओके। तो इन्होंने, ये किसके पास गए सर? ये चले गए सुरक्षा वालों के पास, ठीक है, क्या नाम है, सुरक्षा इंश्योरेंस वालों के पास। ये गए सुरक्षा इंश्योरेंस वाले के पास और बोले भाई हमको एक अपनी एसेट है, उसको इंश्योरेंस कराना है। सुरक्षा इंश्योरर जो है वो बोला भाई सुनो, आपका मैं अकेले इंश्योरेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका अकेले इंश्योरेंस नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ एक को इंश्योरर होगा, ठीक है। और इनका जो को इंश्योरर है वो केबीसी है, ठीक है, इनका को इंश्योरर है केबीसी। इन्होंने बोला सर हम केबीसी वालों के साथ मिलके इंश्योरेंस करेंगे। मैं बोला देखो, मैं प्रगति वाला हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करो या आप किसी और के साथ मिलके करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। ध्यान से सुनना, समझना। सर, हुआ ये कि प्रगति वाले ने जितने का इंश्योरेंस कराया था, इसको 100% प्रीमियम पे कर दिया। जो भी प्रीमियम होगा, जितना भी प्रीमियम अमाउंट है, वो प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया। अब सुरक्षा वाला अकेले तो इंश्योरेंस किया नहीं था, उसने केबीसी वाला जो उसके साथ को इंश्योरर था, उसके साथ मिलकर इंश्योरेंस किया था। तो इन्होंने डिसाइड किया भाई कि हम बांटेंगे, जो प्रीमियम है 60:40 के रेशियो में प्रीमियम को बांट लेंगे। अब बात ये होती थी, ध्यान से सुनना सर, बात ये होती थी, जो सुरक्षा इंश्योरर है वो केबीसी वालों को जो 40% प्रीमियम देता था, उस पे जीएसटी होता था, उस पे जीएसटी होता था। सरकार ने ये क्लियर किया, ध्यान से सुनना, यही तो अमेंडमेंट है सर। देखो सर, पहला ही क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस्ड, यही तो अमेंडमेंट है, और इन्होंने यही तो अमेंडमेंट से क्लियर किया। इन्होंने बोला भाई कि ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला अगर सुरक्षा इंश्योरर जो है, अगर वो जो 100% प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है, या जितना भी प्रीमियम उसने कलेक्ट किया सामने वाले से, उस प्रीमियम पे अगर वो सर ग्रॉस लाइबिलिटी ये वर्ड यूज किया गया है सर, ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी, अगर इस ग्रॉस लाइबिलिटी में उसने जीएसटी पे करवा लिया है, ठीक है, उसने सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट कर लिया है, तो उस केस में जितना भी प्रीमियम है जो वो 40% शेयर करेगा केबीसी वालों से, उस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं होगा, प्रोवाइडेड
ग्रॉस जो लाइबिलिटी है उस पे जीएसटी कलेक्ट करके सुरक्षा इंश्योरर वाले ने गवर्नमेंट को दे दिया है। आसान भाषा में सर, सुरक्षा इंश्योरर जो है लीड इंश्योरर, हमारे एग्जाम्पल में सुरक्षा इंश्योरर जो है ये लीड इंश्योरर है, ठीक है, और ये है को इंश्योरर। तो इन्होंने बोला सर अगर लीड इंश्योरर ने जो सामने वाले से प्रीमियम कलेक्ट किया है उस प्रीमियम में जीएसटी की लायबिलिटी खुद डिस्चार्ज कर देते हैं, तो सर उस केस में जो वो शेयर करते हैं दूसरे को इंश्योरर के साथ, जितना प्रीमियम वो शेयर करते हैं उस प्रीमियम पे जीएसटी लायबिलिटी की बात नहीं होगी, प्रोवाइडेड लीड इंश्योरर जो है वो ग्रॉस लायबिलिटी, जो ग्रॉस प्रीमियम है, जो प्रीमियम है उसमें जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया है। ये इन्होंने शेड्यूल 3 से डाल दिया, याद है ना, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में इसको डाला है सर। आई बात समझ, ये पहला क्वेश्चन था। अगला देखो, अ लार्ज इंडस्ट्री प्लांट नीड एन इंश्योरेंस वर्थ 500 करोड़, इट अप्रोचेस सुरक्षा इंश्योरेंस फॉर द सेम, ठीक है। हाउएवर सिंस सुरक्षा इंश्योरेंस लिमिटेड इज अनेबल टू अंडरराइट द एंटायर रिस्क अलोन, वो बोलता है भाई अकेले मेरी ताकत नहीं है 500 करोड़ का इंश्योरेंस करने की, ठीक है भाई। इट एंटर्स इनटू अ री इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद द री इंश्योरर करिश्मा इंश्योरेंस लिमिटेड, वो क्या किए, दूसरे करिश्मा वाला जो था उसके साथ उन्होंने री इंश्योरेंस एग्रीमेंट एंटर कर लिया। वो बोला भाई 500 करोड़ का पूरा रिस्क लेने की मेरी ताकत नहीं है, मैं किसी और के साथ इंश्योरेंस को शेयर करना चाहता हूँ, री इंश्योर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। द टोटल प्रीमियम चार्ज इज 50 लाख, भाई टोटल प्रीमियम 50 लाख है। द इंश्योरर सुरक्षा इंश्योरेंस लिमिटेड पेज अ री इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20 लाख टू करिश्मा इंश्योरेंस लिमिटेड। ऑब्वियस ही बात है सर, जो ये इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कहानी है कि सर एक लार्ज प्लांट वाला है, ठीक है, ध्यान देना सर, एक लार्ज प्लांट वाला है, लार्ज प्लांट वाला जो है वो सुरक्षा इंश्योरर के पास गया और बोला भैया मेरा ना 500 करोड़ की एसेट है, इंश्योरेंस कर दो। सुरक्षा वाला बोला यार 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 इतने का रिस्क तो मैं अकेले नहीं ले पाऊंगा, मेरी फटी पड़ी है, मैं एक काम करता हूं भाई किसी और को ढूंढ लेता हूं। तो इसने करिश्मा इंश्योरेंस वाले को ढूंढ लिया और इसने बोला भाई सुन, मेरे पास एक आदमी आया है जो अपना प्लांट इंश्योर कराना चाहता है और 500 करोड़ का प्लांट है, प्रीमियम भी है 50 लाख, पर सर बात ये है ना सर, ये बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा, मेरे को डर लग रहा है सर। तो करिश्मा वाले ने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं री इंश्योरेंस कर दूंगा, ठीक है। तो सुरक्षा वाला बोला ठीक है भाई, देख मैं सामने वाले से प्रीमियम 50 लाख कलेक्ट कर रहा हूं, इस 50 लाख में से 20 लाख का प्रीमियम मैं तुझे दे दूंगा। क्रिस्टल क्लियर, यहां तक समझ आया बेटा, ये दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है। उसके बाद this allows insurance limited to manage its risk and financial exposure while paying this amount to the Karishma Insurance Limited. Suraksha Insurance Limited deducted a ceding commission of 1 lakh which is charged for the services it provided to Karishma Insurance Limited. Karishma Insurance Limited paid GST on the gross reinsurance premium including the ceding commission. अब ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ। सर अगर आप एक बात नोटिस करो तो ये जो सुरक्षा इंश्योरर है, क्या वो करिश्मा इंश्योरर के लिए धंधा लेके आया है, बिजनेस लेके आया है? यस, उसके लिए क्लाइंट लेके आया है, इंश्योरेंस का काम लेके आया ना सर, तभी तो प्रीमियम 20 लाख का शेयर भी कर रहा है। अब सुरक्षा वाला बोला सुन भाई, मैं तेरे लिए ना अगर धंधा लेके आता हूं तो मैं भी तो इसका कुछ कमीशन लूंगा ना यार। बोला हाँ यार बात तो जायज है। तो करिश्मा इंश्योरर सुरक्षा इंश्योरर को बोला ठीक है भाई तू प्रीमियम ले ले, तू एक काम कर, तेरा कमीशन जो बनता है तू कमीशन ले ले। बोला भैया मेरा कमीशन है 1 लाख रुपए और ये 1 लाख रुपए में ना 20 लाख में से माइनस करके दूंगा, मतलब मेरे को तेरे को 20 लाख का प्रीमियम देना है, ठीक है, और तेरे से 1 लाख रुपए लेना है, बेटर है मैं क्या करूंगा, मैं तेरे को 19 लाख दे दूंगा। क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब बात कहां पर आके अटकती थी, बात ये था जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था, कहानी ये हो रही थी कि सर इस 19 लाख पे जीएसटी की बातें करते थे इन लोग, ठीक है, इस 19 लाख पे जीएसटी की बातें करते थे इन लोग, बोलते थे सर इस पे जीएसटी होगा। गवर्नमेंट ने इसको क्रिस्टल क्लियर किया और गवर्नमेंट ने बोला भाई ये शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शन है और शेड्यूल 3 में हम ये बोल रहे हैं कि अगर ग्रॉस लाइबिलिटी में अगर प्रीमियम जो पे किया गया उस पे अगर जीएसटी कलेक्ट हुआ है तो उस केस में सर ये जो री इंश्योरेंस कमीशन शेयर किया गया है ना सर, इस री इंश्योरेंस कमीशन पे वापस जीएसटी की बात नहीं होगी, ये शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड इस ग्रॉस लाइबिलिटी में गवर्नमेंट को जीएसटी मिल चुका है। अगर इस ग्रॉस लाइबिलिटी में जीएसटी मिल गया है तो बचे हुए 20 लाख जो आपने दूसरे री इंश्योरेंस पार्टी के साथ जो प्रीमियम शेयर किया है उस पे जीएसटी की बात नहीं आएगी। समझ आई बात, बैठा है दिमाग में?
मतलब ये दोनों केस अमेंडमेंट में एकदम सिंपल, एक बात मैं ध्यान रखना चाहूंगा, क्रक्स में तो यही याद रखूंगा सर की ग्रॉस प्रीमियम जो है अगर उसमें जीएसटी कलेक्ट कर लिया गया है तो री इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी की बात नहीं आएगी, और अगर ग्रॉस लाइबिलिटी जो ग्रॉस प्रीमियम है उसमें जीएसटी कलेक्ट किया गया है तो हम जो को इंश्योरर है उसके साथ जो प्रीमियम शेयर कर रहे हैं उस पर जीएसटी की बात नहीं आएगी, प्रोवाइडेड ग्रॉस लाइबिलिटी में जीएसटी कलेक्ट हो गया है। आसान भाषा में गवर्नमेंट ये चाहती है तू हमें ग्रॉस में दे दे, पीछे वाला ट्रांजेक्शन हम नेगेटिव लिस्ट में डाल देते हैं ताकि जीएसटी वाली कोई लड़ाई ना हो, कहानी खत्म हो जाए सर। गवर्नमेंट को वैसे भी कोई लॉस नहीं है सर, ग्रॉस लाइबिलिटी में गवर्नमेंट को जीएसटी मिल चुका है सर, गवर्नमेंट को तो एक फुटी कौड़ी नुकसान नहीं है सर। आई बात समझ, यही दिया हुआ है सर। ठीक है, द को इंश्योरर केबीसी लिमिटेड डज नॉट पे जीएसटी ऑन इट्स प्रीमियम, सेपरेटली अलग से नहीं देना पड़ता, और यहाँ पर यही लिखा हुआ है। हाउएवर द इंश्योर देखो ठीक है, देखो ये दिया हुआ है सर कि सर री इंश्योरेंस नाइदर सप्लाई और गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है सर कि जो आपने ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम है, ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरेंस इंक्लूसिव ऑफ द सेट्स कमीशन और द इंश्योरेंस कमीशन। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, आपने ये जो 20 लाख वाली अमाउंट है इस पे जीएसटी कलेक्ट हो चुका है गवर्नमेंट को, तो सरकार बोलती है फिर ये 1 लाख रुपए पे हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे। अगर आपने नेट अमाउंट कर दिया, ये 50 था, 50 में से ही तो 20 है ना सर, तो अगर आपने 19 लाख में अगर जीएसटी कलेक्ट किया है तो उस केस में सरकार बोलती है फिर ये 1 लाख में अलग से हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे सर। आसान भाषा में ग्रॉस लाइबिलिटी में ही जीएसटी दे दो तो रिसाइडिंग कमीशन पे जीएसटी नहीं है। ग्रॉस लाइबिलिटी में जीएसटी नहीं दोगे, नेट अमाउंट 19 लाख पे जीएसटी दोगे तो उस केस में रिसाइडिंग कमीशन जो है 1 लाख उस पे जीएसटी आ जाएगा। समझ आई बात, बैठा दिमाग में? अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, जरूर देख के जाना चाहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेदर ट्रांजैक्शंस इन वाउचर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या ये फॉल करेगा कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में? सर ये हम तो बहुत अच्छे से पढ़े, इसका भी लेटेस्ट सर्कुलर है सर, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन था दैट irrespective of the whether voucher is covered as a prepaid instrument recognized by the RBI or not, voucher is just an instrument which creates an obligation on the supplier to accept it as a consideration or part of the consideration, and the transaction in voucher themselves cannot be considered as either a supply of goods or services or both. However, supply of underlying goods or services for which voucher are used as a consideration or part consideration may be taxable under GST. ये मैंने सर्कुलर में बहुत अच्छे से अमेंडमेंट में क्लियर किया था। कोई आदमी अगर सिर्फ वाउचर में ट्रेड कर रहा है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं माना जाएगा, बट वाउचर का यूज करके कहीं पर पेमेंट कर रहा है, मैंने जीन्स खरीदी 500 रुपए की, उसमें 500 रुपए वाला वाउचर यूज किया, सरकार बोली उसमें वाउचर को कंसिडरेशन माना जाएगा और उस पर जीएसटी है। बट अगर कोई आदमी वाउचर से वाउचर ट्रेड कर रहा है तो सरकार बोलती है ना ये सप्लाई है, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और उस पर जीएसटी नहीं है। आई बात समझ? ये बहुत अच्छा सर्कुलर है, मैंने अमेंडमेंट में कवर भी किया था सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ is an artist and doing variety of business, is registered in the state of Rajasthan. He has undertaken following transaction during the month of April 2025. देखो क्या transactions किया है। He has sent his painting worth 10 lakh to JKK Art Gallery in Rajasthan. पेंटिंग कहाँ भेजा? राजस्थान का। सर ये कहाँ का है? राजस्थान। One painting was purchased by Mr. Kamal of Rajasthan from Art Gallery. देखो पेंटिंग भेजने में जीएसटी नहीं है, पर आर्ट गैलरी से पेंटिंग बिकने पे जीएसटी है सर। तो जीएसटी तो आएगा सर, पर कितने में? 1,20,000 पे जीएसटी आएगा। बात इतने पे नहीं रुकती है, बात इस पे भी आके रुकती है सर। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, क्या ये सोचना पड़ेगा? यस। जब भी कभी कोई क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन ना करे, इंटर इंट्रा ना बोले, हमें खुद से प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेट कहां पर हो रहा है? राजस्थान में सर। तो सर 1,20,000 में क्या क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। परसेंटेज तो नीचे दिया होगा, परसेंटेज ये रहा सर, परसेंटेज तो 9918 है, तो 99 लग जाएगा सर। ये देखो, आई बात समझ? नेक्स्ट, he has sold his painting to ABC Limited of UP. The consideration from such sale was to be donated to BMB charitable institution. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पेंटिंग बेचा है, भले ही बाद में डोनेट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पेंटिंग बेचा है तो बेचा किसको है सर? एबीसी लिमिटेड ऑफ यूपी। हम कहाँ के हैं? राजस्थान। बेचा कहां पर है? यूपी। सर गुड्स का मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रहा है? यूपी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यूपी। सप्लायर राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। आ जाओ आईजीएसटी पे। आई बात समझ?
अगला, sold a future derivative contract at NSE which was due in the month of April. Said contract has no delivery option. सर हम पढ़ के आए हैं सिक्योरिटीज बाहर है गुड्स की डेफिनेशन से, कहां ला रहे हो इनमें जीएसटी की बात। अगला देखो, he has lended his securities under securities lending scheme and received lending fees through an approved intermediary. सर अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो हम आरसीएम पढ़े, और आरसीएम में लास्ट वाला, सर्विसेज में लास्ट वाला वो था सर जहां पर कोई लेंडर है जो अपनी सिक्योरिटी लेंड करता है बोरोवर को, तो उस केस में बोरोवर आरसीएम में देता है सर, आरसीएम में देगा ना बोरोवर, ये बात समझो। अगला, he donated old laptop which was used in his business to a charitable institution registered in Rajasthan free of cost. ठीक है, he has taken ITC, ओ भैया शेड्यूल 1 में आ गए सर, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जिसमें आपने आईटीसी क्लेम किया है तो उस केस में उसकी ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है, इसमें जीएसटी की बात है सर। ठीक है, ये भी राजस्थान वो भी राजस्थान, सीजीएसटी एसजीएसटी, सोचने की दिक्कत ही नहीं है। अगला, कंसिडरेशन रिसीव टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। सर रेसिडेंशियल होता तो छोड़ भी देता, कमर्शियल प्रॉपर्टी है सर, बिल्कुल इस पे जीएसटी है। कहाँ की प्रॉपर्टी है सर? राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा सर? राजस्थान। याद है सेक्शन 12(3), वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, सीजीएसटी एसजीएसटी। ही वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट एंकर। ओहो गेस्ट एंकर, इन लोगों को तो हम घसीट के लाए हैं जीएसटी में। इन डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय बीवाईडी स्कूल लोकेटेड इन राजस्थान, होनारियम रिसीव्ड। होनारियम क्या इस पे जीएसटी? हाँ सर। स्कूल कहां पर है सर? राजस्थान। सप्लायर कहां पर है? राजस्थान, सीजीएसटी एसजीएसटी। आगे आओ। He has received a discount of 15,000 on insurance premium of his car on account of no claim bonus from insurance company. सर नो क्लेम बोनस सर्कुलर है, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, नो क्लेम बोनस पे कोई जीएसटी नहीं है। आया समझ? बैठा दिमाग में? आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पालनपुर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर, इज एंगेज्ड in providing expert maintenance and repair services for large power plants that are in the nature of immovable properties situated all over India. The company has its head office at Mumbai, Maharashtra, branch office in other states. The work is done in the following manner. इस तरीके से काम होता है सर। ठीक है भाई। The company has a self-contained mobile workshop which are container trucks fitted out for carrying out the repairs. The trucks are equipped with items like repair equipment, consumable tools, parts, etc. to handle a wide variety of repair work. ठीक है, the truck is sent to the client location for carrying out the repair work. ठीक, depending upon the repairs to be done, the equipment, consumables, tools, part, etc. are used from the stock of such items carried in the truck. ठीक है, कंपनी ये काम करती है, ट्रक लेके जाती है, ट्रक में जो सामान रखती है उसी से चीजें बना देती है। इन सम केसेस अ स्टैंड अलोन मशीन इज आल्सो सेंट टू द क्लाइंट प्रीमाइसेस इन सच ट्रक फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क। कई बार तो मशीन भी लेके जाती है और उस मशीन से वहां पर रिपेयर किया जाता है। ठीक है, द कस्टमर इज बिल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिपेयर वर्क। कस्टमर को हम बिल करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिपेयर वर्क, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क and the actual quantity of consumable parts etc are used in the repair work. Sometimes the truck is sent to the company's own location. कंपनी अपना एक और लोकेशन दूसरे स्टेट में वहां पर भी भेजती है, from where it further sent to the client location for repair. कई बार फिर क्या करती है, वो जो अपने लोकेशन में भेजी है वहां से क्लाइंट के लोकेशन में भेजती है सर। ठीक है भाई, तो अब हमसे क्या चाहता है सर? देखो, work out the GST liability as the case में भी, ठीक है, और पालनपुर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड मुंबई on the basis of the fact as described. ठीक है, read with the following data for the month of November. चलो भाई क्या कहानी देखते हैं। ट्रक सेंट टू ओन लोकेशन इन कर्नाटका। भाई हमने ट्रक को भेजा सर, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वीनियंस पे जीएसटी नहीं है सर, पर जो आइटम्स हमने भेजा है सर उस पे जीएसटी है। अब बात ये सर, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, सर आईजीएसटी दूसरा स्टेट है ना सर। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, ये ध्यान रखना सर, हम मुंबई महाराष्ट्र के, भेजे कहा है? कर्नाटका में। अगला देखो, ट्रक सेंट टू क्लाइंट लोकेशन इन कर्नाटका फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स। स्टैंड अलोन मशीन इज आल्सो सेंट इन द ट्रक टू क्लाइंट लोकेशन फॉर रिपेयर। ठीक है, वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन्ड इन द ट्रक दिया हुआ 5 लाख, वैल्यू ऑफ स्टैंड अलोन मशीन दिया हुआ 10 लाख, वैल्यू ऑफ ट्रक दिया हुआ 30 लाख। अब देखो सर, बिल्स फॉर रिपेयर्स टू बी डन आफ्टरवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल आइटम यूज्ड। अभी हमने बिल नहीं बनाया है,
अभी हमने सिर्फ सामान भेजा है और सामान भेजने में जीएसटी नहीं है। आप फिर बोलोगे सर पहले वाले में क्यों आ गया? अरे भाई पहले वाले में मैं शेड्यूल 1 याद है? अपने ही डिस्टेंट पर्सन रिलेटेड पर्सन को गुड सप्लाई कर रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन, सर उस पर जीएसटी होता है शेड्यूल 1 के कारण। सेकेंड पॉइंट में तो कस्टमर को भेज रहा हूं ना भाई, कस्टमर कौन सा मेरे रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो कैसे कवर करोगे? अभी मैं पैसा थोड़ी लिया हूं, सामान भेजा हूं, सम बिल तो बाद में बनेगा, पैसा तो बाद में आएगा पिक्चर में, तो अभी जीएसटी की बात नहीं है। अगला, ट्रक सेंट टू अ क्लाइंट लोकेशन इन महाराष्ट्र फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स। ठीक है भाई, उसमें भी देखो आगे कहानी क्या दी हुई है। वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन इन द ट्रक दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन इन द ट्रक। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ये 1,06,000 यहाँ आ जाएगा और ये 25 लाख यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रक दिया हुआ है सर। फिर वही बोलूंगा, क्लाइंट के लोकेशन में हमने भेजा है, क्लाइंट के लोकेशन भेजने में क्यों जीएसटी होगा? बिल्स तो बाद में बनेंगे ना सर, रिपेयर एक्चुअल रिपेयर खर्चा पता चलने के बाद, अभी जीएसटी की बात नहीं करेंगे। इनवॉइस रेज फॉर द रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन कर्नाटका इंक्लूडिंग द इनवॉइस फॉर रिपेयर वर्क डन इन बी। चलो भाई बी वाला देख लेते हैं, ये रहा बी वाला। तो सर हमने जो बी वाले में ट्रक भेजा था, स्टैंड अलोन मशीन भेजा था, कितने का बिल बन गया भैया? 85 लाख का। अब बात ये, मैं मुंबई महाराष्ट्र, क्लाइंट कहां का है? कर्नाटका, क्या आ जाएगा पिक्चर में? आईजीएसटी आ जाएगा सर पिक्चर में, समझ रहे हो सर? अब बात ये है, आईजीएसटी तो आ जाएगा, पर आईजीएसटी कौन सा वाला? आइटम यूज फॉर रिपेयर्स, कंटेनर, ट्रक, स्टैंड अलोन मशीन या वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। ये 3 अलग अलग परसेंटेज है, तो आपको ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा परसेंटेज, आप समझो। तो यहां पर हम क्या भेजे, देखो, ट्रक सेंट टू अ क्लाइंट लोकेशन इन कर्नाटका फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स, स्टैंड अलोन मशीन इज ऑल्सो सेंट इन द ट्रक टू क्लाइंट लोकेशन फॉर रिपेयर। तो सर अगर आपको समझ आ रहा हो तो सर हमने ट्रक भेजा, ट्रक के साथ मशीन भी भेज दिया। देखो ना, वैल्यू ऑफ ट्रक कंटेन इन द वैल्यू ऑफ आइटम्स इन द ट्रक, फिर वैल्यू ऑफ स्टैंड अलोन मशीन, वैल्यू ऑफ ट्रक भी दिया हुआ है, मशीन भी गई है साथ में। सर एकदम सिंपल सी बात है, पहले तो आईजीएसटी की क्रिस्टल क्लियर कहानी है सर, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात आती है परसेंटेज की। सर तो यहां पर अपन परसेंटेज कौन सा अप्लाई करेंगे सर? सर जहां पर ये हम क्लाइंट के लोकेशन में भेज रहे हैं स्टैंड अलोन मशीन वहीं पर ठीक करने के लिए, तो सर हमारे लिए रेट कितना हो जाएगा? 18%। रेट कितना हो जाएगा? 18%। ये ध्यान रखना सर, क्योंकि स्टैंड अलोन मशीन भी गई है, ठीक है, आइटम्स भी गए हैं, तो ये तो हमने पूरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी लिया है सर, क्योंकि हम क्लाइंट के लोकेशन में जाके ही ठीक कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये अच्छा पॉइंट था। अगला है इनवॉइस यूज फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन महाराष्ट्र इंक्लूडिंग द इनवॉइसेस फॉर द रिपेयर वर्क डन इन सी। ये वाला पॉइंट, ये भी तो क्लाइंट के लोकेशन में गया था, बट ये महाराष्ट्र है, याद रखना। महाराष्ट्र है तो क्या होगा सर? सी और एस हो जाएगा, महाराष्ट्र है तो सी और एस हो जाएगा। अब बात ये है सर कौन सा परसेंट? 9 और 9, 9 और 9, क्योंकि आइटम्स इन द ट्रक, वैल्यू ऑफ ट्रक, और ये तो वही कहानी हो गई सर। समझ आया? क्लाइंट के लोकेशन में जाके मैं ठीक कर रहा हूं चीजें। ठीक है, आप चाहो तो ये देखो, मैंने इसके वर्किंग नोट्स भी दिए सर। ये डीम्ड सप्लाई पहला वाला पॉइंट था जो अपन ने कवर किया। ठीक है, उसके बाद ये देखो, आइटम सेंड टू क्लाइंट लोकेशन इन कर्नाटका, नो सप्लाई। सर उस टाइम सप्लाई नहीं होता है, सप्लाई कब होता है सर? सप्लाई तब होगा जब बिल बनेगा। ठीक है, तो बिल बनने पे देखो, in case the supplier provides maintenance and repair services for the power plant that are in the nature of immovable property and uses consumable or part wherever necessary for the repair, hence contract is a work contract। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के लोकेशन में जाके ही हम सब चीजें कर रहे हैं सर। इमोबल प्रॉपर्टी है, वहां से क्लाइंट के लोकेशन से अपने एरिया में नहीं आ रहा है सर, आ रहा है समझ, उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है सर। ठीक है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और उसके बाद शेड्यूल 2 में कवर किया, कंपोजिट सप्लाई माना, और कंपोजिट सप्लाई मानेगा तो क्या होता है सर? प्रिंसिपल जो रेट होता है वो अप्लाई होता है सर। ठीक है, आई बात समझ? इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन में, explain in brief whether the below mentioned independent cases of supply of services provided are exempt or taxable under GST as per the provision of GST law including notification issued thereunder। देखो, कल्पना होटल लिमिटेड has forfeited 1 lakh rupees from various customers on account of cancellation of booking of banquet halls। सर क्या ये टैक्सेबल है कि नहीं? पहली बात तो सर क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? यस, ये टैक्सेबल हो जाएगा।
ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कल्पना होटल्स ने 1 लाख रुपीज फोरफिट किया फ्रॉम वेरियस कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग ऑफ बैंक्वेट हॉल्स। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं सर। सर्कुलर है, कुछ स्टूडेंट को याद आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, कुछ स्टूडेंट को याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो कैंसलेशन चार्जेस को लेके जीएसटी नहीं होता था, बट ये अलग है सर, ये कमर्शियल लेवल पे है सर, ध्यान रखना सर। ठीक है, अगला देखो, KU Small Finance Bank Finance has received penalty from various customers amounted to rupees 5 lakh on account of dishonor of check। सर चेक डिसऑनर हुआ है सर, चेक डिसऑनर होने पे सामने वाले से हमने पेनल्टी ली है, क्या इस पे जीएसटी? नहीं सर, ये तो नॉन टैक्सेबल है सर, सर्कुलर में पढ़े अपन। ABC Limited has forfeited bond amount of 50,000 which was executed by Mr. Mohan on leaving the job before contract। सर वो याद है आप लोगों को, टाइम बाउंडेशन वाला जो होता है, ये भी हम सर्कुलर में पढ़े हैं सर। वो सर्कुलर जबरदस्त है, बॉन्ड भरवाया जाता है जहां पर लोगों से कि भैया आप 3 साल ऑफिस नहीं छोड़ोगे, और अगर आप 3 साल के पहले छोड़ दिए तो आपको इतना पैसा हमें भरना पड़ेगा सर। ये वही याद दिला रहे सर, उस सर्कुलर के हिसाब से ये भी नॉन टैक्सेबल में आएगा। आई बात समझ, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखो, पहला टैक्सेबल, फिर नॉन टैक्सेबल, ये भी नॉन टैक्सेबल। ये देखो टैक्सेबल क्यों है, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ सर्विस बाय द कस्टमर एज कॉन्टेम्पलेटेड by the contract as a part of the commercial terms agreed to by the parties constitute consideration। commercial terms है, इसलिए constitute करे consideration for the supply of facility namely of the acceptance of termination of the contract। ठीक है, अलग से कैंसिलेशन चार्जेस है, इसीलिए जीएसटी है सर। अलग से नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो जाता तो उस केस में फिर जीएसटी नहीं आता, नॉन टैक्सेबल हो जाता। आई बात समझ। उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Rohan is engaged in variety of business at Chennai, Tamil Nadu. He has furnished the following information with regard to the supplies made in the month of January। देखो, supply of 5,000 kits to Angel Beauty Paradise in Chennai। Each kit consists of 1 scented perfume bottle, 1 beauty soap and 1 talcum powder। आपको समझ आ रहा है, ये मिक्स सप्लाई है सर। और मिक्स सप्लाई है तो हमने क्या बोला था सर, मिक्स सप्लाई के केस में हम सीख क्या है सर, हाईएस्ट रेट जो होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है। और हाईएस्ट रेट कितना होगा सर, हमें देखना पड़ेगा। परफ्यूम बोतल का कितना है भाई, 5, ब्यूटी सोप का कितना है 18, और टेल्कम पाउडर का कितना है 12। तो हाईएस्ट रेट कितना है सर 18%, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। गिफ्ट ऑफ माइक्रोवेव ओवन टू हिज एम्प्लॉय ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज। सर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट दिया, शेड्यूल 1 में कवर हो गया और इसको सप्लाई मानेंगे। माइक्रोवेव ओवन पे जीएसटी का रेट कितना है 18। ठीक है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप अलोंग विथ लैपटॉप बैग्स, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? हाँ सर, ये कंपोजिट है, पूरा मार्केट यही करता है सर। तो उस केस में सर दोनों रेट दिया हुआ है, हम कौन सा लेंगे 18%। गिफ्ट आर्टिकल्स प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिलेटिव ऑन ओकेजन ऑफ हिज ब्रदर्स सन्स मैरिज बर्थडे फंक्शन। इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन। भैया अगर आप इनपुट टैक्स ले लेंगे तो शेड्यूल 1 में आ जाएंगे, तो फिर शेड्यूल 1 में आ जाएंगे सर। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, सर कवर हो गया ना सर। तो उस केस में सर इसमें भी जीएसटी की बातें हैं। और ये किस में आएगा, गिफ्ट आर्टिकल, गिफ्ट आर्टिकल का भी परसेंटेज दिया है क्या भाई? हाँ दिया गिफ्ट आर्टिकल का परसेंटेज दिया 28%। आया समझ, क्लियर हुआ ये हमारा सर फर्स्ट चैप्टर सप्लाई चैप्टर था, उसका हमने एग्जामिनेशन सीरीज का कवर किया। ऐसे ही हर चैप्टर्स का अपन कवर करेंगे, साथ में बने रहो। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, थोड़ा टाइम वेट करना, कुछ करेक्शंस है वो करेक्शंस करके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, साथ में रहो, बहुत हेल्पफुल होगा, ये बहुत काम करेगा, आपको एग्जाम में बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चार्ट्स नोट्स मैंने आईडीटी का इंडेक्स वगैरह सब फ्री में प्रोवाइड किया है, वहां पर सब चीजें जाके देखो तो सही। ठीक है, चलो, थैंक यू।